गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे स्कूल ओमिक्रॉन और शीतलहर की वजह से बंद चल रहे हैं, जिसके कारण हम लोग स्कूलों से दूर हैं। मैं आप सभी बच्चों से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पर रह करके अपने पठन पाठन को आगे बढ़ा रहे होंगे और आप सभी स्वस्थ होंगे। हमारी परीक्षाएं विद्यालय खुलते ही प्रारंभ होंगी। जैसे ही सरकार का जो भी दिशा निर्देश होगा उसके आधार पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। मैं ये आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पे रह करके सुरक्षित होंगे और अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे और घर पे रह करके पूर्व की पढ़ाई गई चीज़ों को अच्छे तरीके से उसको रिवीजन कर रहे होंगे, उसको दोहरा रहे होंगे, जिससे आपको आगे कोई भी समस्या न आए। प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि आप सभी के मन में ये भावना है कि हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हम भूल जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, भूलना कोई बीमारी नहीं है, ये कोई जन्मजात लक्षण भी नहीं है। हम किसी भी चीज को याद रखना चाहते हैं लेकिन हम भूल जा रहे हैं, ये हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं। जैसे हमारे अध्यापक ने पूर्व की चीजों को जो हमें पढ़ाया है उसे हम कैसे याद रख सकें, इसके लिए हमें दो बातें याद रखनी होंगी। प्यारे बच्चों, जिस तरीके से सबसे पहली बात ये जानिए आप कि हमें अपनी चीजों को, अगर हम किसी चीज को ध्यान लगा करके सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या उसको लर्न नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें उन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनको हम लेना चाह रहे हैं। जिस प्रकार आप देखे होंगे कि अगर एक हमारे कपड़ों का समूह है, अगर हम एक अलमारी में कपड़े को संजो करके रख रहे हैं, तो जिन कपड़ों को हम रेगुलर पहनते हैं उनको हम अलमारी के फर्स्ट रो पर रखते हैं, जिससे वो हमें आसानी से मिल जाए। लेकिन जिनका हम उपयोग नहीं करते उन कपड़ों को हम साधारणतः अलमारी के एकदम ऊपरी हिस्से में रखते हैं, एकदम पीछे रखते हैं, जिसको खोजते समय हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक वही बात है, अगर हम किसी चीज को याद करना चाहते हैं, किसी चीज को रटना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें उन सब चीजों को अपने चलन में लाना पड़ेगा, अपने प्रयोग में लाना पड़ेगा, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना पड़ेगा उसका। एक बार की पढ़ी गई चीजें, ऐसा नहीं है कि जिस चीज को आप पढ़े उसको भूल गए, बस उसको आपने मस्तिष्क में जिस स्थान पर सुरक्षित रखा है, रखते समय आपने सावधानियां नहीं बरती, वो आपके मस्तिष्क में है, लेकिन आप उसको जब अपने मस्तिष्क में रख रहे थे तो आप सावधानियां नहीं बरते, जिसके कारण उसको याद करने में आपको कठिनाई का अनुभव करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो चीज आप ज्यादा सोचते हैं तो याद नहीं आती, ज्यादा सोचने पर वो चीजें आपको याद भी आ जाती है। प्यारे बच्चों, हम पीछे की जो भी चीज को पढ़े हैं, जितने भी अध्यापकों ने आपको स्कूल में, क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में मेहनत से जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं, उनको आप घर पे रह करके अध्ययन करिए और निरंतरता बना करके पढ़ते रहिए और घर पर रह करके सुरक्षित रहिए। और अपने मन से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि हम किसी चीज को सीख नहीं सकते, क्योंकि हम किसी भी चीज को आसानी से सीख सकते हैं। हम अपने घर के अंदर जो भी चीजें होती हैं, जैसे हमारे आंख के सामने जो भी चीजें, घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको हम आसानी से याद कर लेते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन जिनका हमारे सामने कोई उपयोग नहीं है, हम उसको सुन करके भी भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप किसी चीज को भूलना चाहते हैं, देखे होंगे, अगर आप किसी चीज को भूलना चाहते हैं
तो उसे आप भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस चीज को हम लोग भूलने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम किसी चीज को भूलना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको याद करना पड़ता है कि किसको भूलना है, और जितना किसी चीज को हम भूलने की कोशिश करते हैं उसको, वो उतना ही ज्यादा हमको याद हो जाता है। तो निराश मत होइए कि हम भूल रहे हैं। भूलना कोई बीमारी नहीं है, और ये मन हमारे मस्तिष्क की कोई कमजोरी भी नहीं है कि हम भूल जाते हैं आसानी से किसी भी चीज को, किसी वस्तु को। तो कहने का सीधा सा मतलब है मेरा प्यारे बच्चों कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो पूर्व की चीजें पढ़ाई गई हैं उसे प्राथमिकता में लाइए, उसे डेली यूज करिए। घर रह करके थोड़ा थोड़ा ही सही उसको डेली पढ़ते जाइए, और जैसे ही हमारे विद्यालय खुलेंगे हम लोग आगे की चीज को कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ना शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी कुछ बताई गई बातें जो मैं आज आपको बता रहा हूं, ये आप सभी को समझ में आएगी और आप इसका अच्छे से उपयोग करेंगे और इसका उपयोग करेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बंधुओं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कि घर रह करके नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को आगे करिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करिए, और अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करिए। मैं यही आप सभी से उम्मीद करता हूँ। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई बातों को लेकर के, और कुछ नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, गुड नाइट, धन्यवाद।